प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 4113 तथा अति पिछड़े वर्ग के 5915 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने योजना का लाभ लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आवागमन की सुविधा कराने के लिए उपलब्ध कराने के तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 5 सुयोग्य लाभुकों को वाहन खरीद के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इन 5 लाभुकों में से 3 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 2 अति पिछड़ा वर्ग के होते हैं। अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 25,559 एवं अति पिछड़ा वर्ग के 19,195 युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। अब इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रति प्रखंड जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर 7 लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन 7 लाभुकों में 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग एवं 2 अनुसूचित जाति वर्ग तथा शेष 2 सामान्य वर्ग के होंगे। जिन प्रखंडों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के लाभुक को भी योजना का लाभ मिल सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 45 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 19 आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगले 2 वर्षों में सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण कर लिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व से 12 कन्या आवासीय विद्यालय संचालित हैं। 27 नए कन्या आवासीय विद्यालय का भी निर्माण जारी है। वर्ष 2006-07 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को नौकरियां हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। अब तक 22,232 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की शुरुआत 2006-07 में की गई थी। उस समय 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 15,049 महिलाओं ने सहायता ली है। पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। सरकार ने समय समय पर मदरसा शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की तथा वर्ष 2019 में मदरसों के शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया गया है। वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। 13 जिलों में वक्फ की भूमि पर +2 के स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है, जिनमें
दरभंगा, जिनमें से दरभंगा एवं किशनगंज में आवासीय विद्यालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष में कार्य प्रक्रियाधीन है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। राज्य में 9,273 संवेदनशील कब्रिस्तानों को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 8,519 कब्रिस्तान की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है। 311 पर कार्य जारी है तथा 443 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना प्रक्रियाधीन है। 2016 से बिहार मंदिर चहार दीवारी निर्माण योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से पुराने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 419 मंदिरों की चहार दीवारी की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की चहार दीवारी भी कराई जाएगी। शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिले। वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक लगभग 5,35,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है तथा लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत घोषणा की गई थी कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक, पुलिसकर्मी व अन्य विभागों के कर्मी शामिल हैं। वर्तमान में 1,27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जिसमें शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा अन्य विभागों के पद शामिल हैं। साथ ही लगभग 1 लाख युवाओं को संविदा पर नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3 लाख पदों का सृजन किया गया है, जिन पर नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार इस काम में लगी हुई है और शीघ्र ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है और इसके आंकड़ों को जारी भी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 53,72,022 लोग बिहार के बाहर रहते हैं तथा 12,53,53,288 लोग बिहार में रहते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग की 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.01%, अनुसूचित जाति की 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% तथा सामान्य वर्ग की 15.52% आबादी है। समाज के सभी कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए
राज्य सरकार ने कानून बनाकर आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 18% से बढ़ाकर 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा। इन सभी वर्गों का मिलाकर अब कुल आरक्षण 75% हो गया है। जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी ली गई है। इसमें गरीब परिवारों की कुल संख्या 94 लाख पाई गई है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सभी वर्गों के चिन्हित गरीब परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों के पास आवास नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने हेतु निर्धारित राशि को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दी गई है। साथ ही मकान बनाने के लिए उन्हें 1,20,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार हेतु दी जा रही सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2,50,000 करोड़ रुपये की व्यय अनुमानित है, जिसके कारण इसे अगले 5 सालों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा।